हाँ अच्छा, तो देखो कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये आप लोग कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, 9th क्लास कर लोगे ना। देखो पहला क्वेश्चन है कि चेंज 10 केजी इनटू वेट, 10 केजी को वेट में चेंज करना है, 10 केजी को किस में चेंज करना है, वेट में। तो वेट में चेंज करने के लिए ध्यान रहे 9.8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 से 9.8 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 98, जीरो एक के पहले तो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो वेट किस में होता है, न्यूटन में, वेट किस में होता है, न्यूटन में। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो वेट है वो 60 न्यूटन है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो उसी ऑब्जेक्ट का मून पे कितना होगा। तो मून पे जितना भी अर्थ पे है, और ध्यान देना है कि अगर यहाँ एन है लिखा हुआ, न्यूटन है, तभी उसका 1/6 होगा मून पे। अगर यहाँ एन नहीं है, अगर यहाँ केजी है, तो पहले उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद 1/6 करेंगे। तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है न्यूटन में, तो इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10, तो 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। ये आता है क्वेश्चन कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देना है। एक हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसे मल्टीप्लाई कर देनी है 5/18 से, इससे कट गया 3, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। उसी तरह से मीटर पर सेकंड को, जैसे मीटर पर सेकंड है और इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से गुना कर देना है इसे, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ कार टेक्स 2 hours टू कवर 65 किलोमीटर, एक कार है जो 65 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में, यानी कि हमारा डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना लगता है, T2 hours, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो कार की स्पीड, तो डायरेक्ट इसे फॉर्मूला लिखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 65/2 आता है पहाड़े 3, 2 2 जा 4, इतना मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर आवर आएगा क्योंकि किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए, इफ द स्पीड ऑफ बस चेंज टू 72 किलोमीटर फ्रॉम द स्पीड 54 से 72 किलोमीटर चेंज हो जाता है, पहले 54 था, 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो निकालना है, देन 10 सेकेंड का टाइम लगता है, इन 10 सेकेंड, तो टाइम आपका 10 सेकेंड है, और निकालना क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। किसी बस का चाल 10 सेकेंड में 54 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे गलत हो गया, किलोमीटर है, पर आवर से बदलकर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो ये बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब v कितना है 72, नहीं लिखना है, पहले इसको चेंज करेंगे हम किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करना है, 18 चौक 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ रखेंगे 20 माइनस यू हमारा 54 है, तो इसको भी पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18, इससे कट गया 18 3 54 15, यहाँ 15 रखेंगे, और अपॉन में टी 10, यानी कि 20 में से 15 गया, कितना हो गया 5, और बटे 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.5, 2 से 1 को भाग करना है। कई बच्चे सोचेंगे कहां से आ गए, देखो 2 5 जा 10, एक से एक महा तेजस्वी बच्चे है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो, ये जरूर करना है। ये देखिए 18 का क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, मास दिया हुआ है, कितना है
एम दिया हुआ है 0.025 मीटर क्यूब मिनिमम। मास नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी, ये है वॉल्यूम दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। और मास कितना है? 67 केजी। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? याद है कुछ? क्या याद है, बताओ जी। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा याद है। घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है बताइए? ये होता है ए मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है? 66 केजी। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 0.025। ठीक है। भाई साहब थोड़ा याद भी करना रहता है आप लोगों को। तो ये है 67, ये ऊपर चला जाएगा 67 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 25, क्योंकि पॉइंट के लिए 1 और 1 2 3 जीरो, 25 से कट गया 4, 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 7 28, 6 24 और 2 26। इतना आपका डेंसिटी आ गया। याद रखिएगा आप लोग। याद नहीं है ना? बहुत बढ़िया। आज ही पेपर है कई बच्चों के। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपको याद रखना है, मुझे नहीं। आप याद रखोगे नहीं रखोगे अपने लिए, मेरा काम पढ़ाना है, याद रखना नहीं। मेरा जो काम है मैं बड़ा ईमानदारी से कर रहा हूं, जो आपका काम है वो आपको करना होगा ईमानदारी से। देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ज। हर्ज जब भी कहे तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी है। क्या है वो? फ्रीक्वेंसी। तो कितना दिया हुआ है? 100 हर्ज दिया हुआ है। हर्ज का मतलब समझो एक कंपन है। क्या है? कंपन, यही वाइब्रेशन है। हर्ज का मतलब ये कह रहा है कि एक सेकंड में एक कंपन हुआ है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि एक सेकंड में मान लो कि 100 बार कंपन हुआ। ठीक है। यहाँ पे हर्ज दिया हुआ है, बच्चे सोचे यहाँ पे तो हर्ज दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी और दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे गलत दे दिया है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पे वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन मतलब कंपन। ये देखो, एक मिनट में कंपनों की संख्या, यानी कि वाइब्रेशन का नंबर कितना है। तो ये वाइब्रेशन ही होता है जो हर्ज होता है। तो एक सेकंड में इतना है, तो एक मिनट में कितना होगा? एक मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों? 60 सेकंड। तो एक सेकंड का इतना दिया हुआ है, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा बताइए? तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो कितना आ गया? 6000 कंपन आ गया, वाइब्रेशन, यानी कि हर्ज। इतना हर्ज आ गया, यानी कि कंपन आ गया, वाइब्रेशंस का नंबर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ये आपका राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो आप लोगों को करवा ही रखे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताइए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस फिक्स्ड होता है ना, ये निश्चित होता है। ये निश्चित नहीं होता है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटी दूरी होती है, छोटी दूरी। ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो है, लेकिन नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं होता है। और बताइए, ये सदिश है। सदिश मतलब वेक्टर, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है वेक्टर। ये अदिश है, अदिश मतलब स्केलर है। ठीक है। और बताइए, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है बच्चों, चलो इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन O एंड O2। देखिए, O और O2 में एक बार दो बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। O और O2 है क्या? देखिए, O जो है एटम है और O2 क्या है? मोलेक्यूल है। ठीक है। एटम इस एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हाँ, जैसे हवा है, हवा को हम फील कर सकते हैं ना, तो O2 है, वो हवा है, एयर, एयर होता है। ठीक है बच्चों, पिछले बार एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि O और O2 में क्या अंतर है। लीजिए और देखिए,
चलो नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? प्लांट शेल है दोनों, है ना, प्लांट टिश्यू है, सॉरी प्लांट टिश्यू है ना, पौधे उत्तक है। तो इसके बारे में जाइलम क्या काम करता है? जाइलम चीजों को लेकर, जो जल है, वाटर है, इसको लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऊपर तक ले जाता है। फ्लोएम भी वो जो बना हुआ भोजन है, जो बना हुआ भोजन है उसको लेकर के पूरी जाता है बॉडी में, है ना, पूरे प्लांट में लेकर के जाता है। खाना लेकर जाता है और ये वाटर और भी जो खनिज मटेरियल है सारे लेकर के जाता है ऊपर, ठीक है। चलिए तो ये लिख लेना आप लोग, याद कर लेना। 23 राइट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए KLMN, तो इसमें इसका होता है 17, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो इसका 17 होता है। तो इसमें 2 आ गया, इसमें आ गया आपका 8 और इसमें आ गया 7 बच गया। तो इसका जो है ये खाली रहा। तो इसका वैलेंसी अगर पूछ दे, वैलेंसी अगर पूछ दे तो वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। देखिए वैलेंसी कैसे पता करते हैं? अगर लास्ट शेल में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो वही रहेगा। लेकिन अगर लास्ट शेल में 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है, तो देखना है कि 8 पूरा करने में कितनी की कमी है? 3, तो 3 वैलेंसी होगा, संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता। 8 पूरा करने में कितना कमी है? 2, तो 2 इसकी संयोजकता है। 8 पूरा करने में कितना कम है? 1, तो 1 इसकी संयोजकता है। 8 पूरा करने में कितना कम है? 0, तो 0 इसकी संयोजकता है, वैलेंसी है, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 8, यहाँ हो गया 2, इसमें 6 होगा, तो कितना बचा? 6 पूरा करने में कितना चाहिए? 2, तो आपका 2 इसका वैलेंसी हो गया। तो वैलेंसी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसका जो क्वेश्चन था उसमें इतना ही आंसर देने थे, ठीक है, सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम देख लेते हैं एक बार वो कैसे होगा। लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लास्ट, देखिए जैसे मान लो क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं जी। ये देखिए अरे यार, ठीक है, देखिए तो ये है मान लो क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या होता है? 17, तो ये हमारा क्या है? KLMN 2 8 7। तो देखिए 2 पहले में 2, 1 हो गया, 1 2, ठीक है बच्चों। दूसरे में कितना है? 8 पूरा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हो गया, ठीक है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा जा करके रिवाइज कर लो, इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न का आएगा। धन्यवाद।